हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेक्सस एकेडमी पे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आईबीपीएस पीओ 2020 का प्रीलिम्स का पेपर। तो इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे क्वांट सेक्शन के टोटल 35 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। टोटल 35 क्वेश्चन को हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। 35 क्वेश्चन में क्या क्या है, तो पहले नंबर पे मिसिंग नंबर सीरीज आ रही है। मिसिंग नंबर सीरीज के आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। सेकेंड नंबर पे आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसके भी आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। फिर तीसरे नंबर पे आपको 3 डीआई देखने को मिल रही है। पहले नंबर पे जो आ रही है वो आ रही है लाइन ग्राफ डीआई। सेकंड नंबर पे आपको देखने को मिल रही है टेबुलर डीआई। एंड थर्ड नंबर पे आपको देखने को मिल रही है केसलेट डीआई जो आती है वो आपको तीसरे नंबर पे देखने को मिल रही है। फिर चौथे नंबर पे आपको अरिथमेटिक के 10 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अरिथमेटिक उसके 10 क्वेश्चंस। तो ये जो डीआई है इसके टोटल कितने क्वेश्चन हो गए आपके 5 क्वेश्चन एक डीआई में, टोटल 15 क्वेश्चन। तो ऐसे हम टोटल 35 क्वेश्चन को डील करेंगे इस सेशन में। तो सबसे पहले बढ़ते हैं नंबर सीरीज के क्वेश्चन पे। नंबर सीरीज में हम देख सकते हैं पहला क्वेश्चन में दिया है 9.8, देन क्वेश्चन मार्क 8.9, 11.6, 8 एंड 12.5। आप देख सकते हैं नंबर काफी पास पास में है, तो हमारी पहली प्रायोरिटी रहनी चाहिए कि नंबर के बीच का गैप देखना है। तो 8 और 12.5 का गैप देखें तो वो आता है 8 से 12.5 यानी 4.5 का एडिशन हो रहा है। देन 11.6 से 8 कितने का सब्सट्रैक्शन हो रहा है, तो आप देख सकते हैं -3.6। देन 8.9 से 11.6 ये इधर कितना एडिशन हो रहा है, तो आप देख सकते हैं +2.7 का एडिशन हो रहा है। फिर इधर आपको बताने का है और इधर भी बताना है। तो +2.7 -3.6 +4.5, तो आप देख सकते हैं 9 के मल्टीपल है। 9 3 जा, 9 4 जा एंड 9 5 जा, तो इधर 9 2 जा आएगा और इधर 9 1 जा आएगा। इधर आप देख सकते हैं 9 3 जा 27 और उसमें पॉइंट लगा है 10 से डिवीजन, तो इधर भी 9 2 जा 18 बाय 10 1.8 आएगा। और इधर 9 1 जा 9 डिवाइडेड बाय 10 यानी 0.9 आएगा। फिर एक बार आपने देखे तो प्लस हो रहा था माइनस, फिर दूसरे बार प्लस, तो इधर माइनस होगा और इधर प्लस। तो 9.8 प्लस 0.9 ये एडिशन करेंगे तो इधर आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू मिल जाएंगी। वो कितनी आ जाती 10.7। 10.7 मीन्स ऑप्शन नंबर है आपका आंसर हो गया। आगे चलते अगले क्वेश्चन में हम देख सकते हैं नंबर क्या क्या दिया 400, 274, 209, 181, 172 एंड क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले गैप देखे 400 और 274 का, तो इधर कितना नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो हम देख सकते हैं -126। देन 274 से 209 ये कितना डिक्रीज हो रहा है, तो आप देख सकते हैं ये डिक्रीज हो रहा है -65। देन 209 से 181 अब कितना नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो आप देख सकते हैं -28 डिक्रीज हो रहा है नंबर। फिर 181 से 172 इधर आप देखें तो डिक्रीज कितने का दिख रहा है -9 का। आगे आपको बताने का है क्वेश्चन मार्क। तो -126 इसको आप अगर देखें तो ये क्या होता है 5 क्यूब +1। 5 क्यूब कितना होता है 125, उसमें +1 का एडिशन तो 126 आ जाता है और नेगेटिव साइन आगे लगा हुआ था इसलिए हमने आगे लगा दिए। वैसे ही -65 ये क्या आ गया 4 क्यूब +1। देन -28 ये आ गया -3 क्यूब +1। -9 ये हो गया -2 क्यूब +1। तो आगे जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो क्या आएगा -1 क्यूब +1। 1 + 1 2 आ गया यानी -2 इधर, तो आपका जो आंसर आ गया 172 -2 यानी 170 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ई। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में हम देख सकते हैं नंबर दिया है 1 1 क्वेश्चन मार्क 15 105 एंड 945। आप देख सकते हैं 15 से 105 कितने का मल्टीप्लीकेशन हुआ होगा, तो ये 15 का 7 टाइम्स होता है 105। फिर 105 से 945 आप देख सकते हैं लगभग 9 टाइम्स हो रहा है, एग्जैक्टली 9 टाइम्स हो रहा है। इसको कैसा करेंगे 105 इंटू 9। 105 को ब्रेक कर दिया 100 + 5 मल्टीप्लाइड बाय 9। 100 इंटू 9 900 हो गया एंड 9 5 जा 45, तो ये आपका आंसर आ गया 945।
तो आप देख सकते इधर मल्टीप्लाइड बाय 7 था, मल्टीप्लाइड बाय 9, इधर आपको बताने का है, इधर भी आपको रिलेशन बताना है। और ये कितना टाइम्स हो रहा है, 1 टाइम्स। तो हम देख सकते हैं ऑड सीरीज चल रही है, इधर 1 आया तो इधर 3 आएगा, देन इधर 5 आएगा और फिर 7 एंड 9। तो इधर अगर हम 1 3 जा 3 करें, 3 आ जाता है और 3 5 जा 15, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया 3। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन में आपको दिया है 12, क्वेश्चन मार्क, 6, 9, 18 एंड 45। सबसे पहले आप देखिए 9 2 जा 18, 2 टाइम्स हो रहा है और 18 से 45 करना है तो आपको 2.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18 का 2.5 टाइम्स 45 होता है। वैसे 6 से 9 ये भी 1.5 टाइम्स हो रहा है। तो आप देख सकते हैं 2.5 हुआ, फिर 2, 1.5, तो अगला जो नंबर आएगा वो आएगा मल्टीप्लाइड बाय 1 और उसके बाद आएगा उससे आधा 0.5। तो 12 का 0.5 6 आ गया और 6 1 जा 6, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। आगे चलते। तो क्वेश्चन में हम देख सकते हैं नंबर दिए 34, 18, 10, 6, क्वेश्चन मार्क एंड 3। तो आप देख सकते हैं 34 का अगर आधा करें 0.5 से मल्टीप्लाई तो 17 आ जाता है। 17 में अगर एक ऐड करें तो 18 आ जाता है। वैसे 18 से 10 जाना है, 18 का 0.5 कर दिए तो 9 आ जाता है, 9 + 1 10। 10 से 6 जाना है, 10 का आधा कर दिए 0.5 से मल्टीप्लाई करके तो 5 आ जाता है, 5 + 1 6। वैसे आप 6 का भी आधा कर देंगे और उसमें एक ऐड कर देंगे तो 4 आ जाता है। और आगे सेटिस्फाई कर रहा है कि देख लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 0.5 2 आ गया +1, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स ऑप्शन नंबर भी आपका आंसर हो गया। आगे चलते। अब अगले टॉपिक पे बढ़ते क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं प्रोडक्ट चाहिए 15 और सम चाहिए -8। तो 15 इसको इस तरीके से ब्रेक करना है आपको कि -8 सम आना चाहिए। 5 3 जा 15 होता है, -8 चाहिए तो दोनों को माइनस लगा दिए, इन दोनों का साइन रिवर्स कर दिया तो आपके रूट्स आ जाते 5 एंड 3। वैसे ही प्रोडक्ट चाहिए आपको 2 5 जा 10 और सम चाहिए -7। 10 को ब्रेक करना है आपको इस तरीके से कि -7 आना चाहिए, 5 2 जा, दोनों को माइनस माइनस कर दिए, दोनों का साइन रिवर्स कर दिया तो आपके रूट्स आ जाते 5 2 जा। बट इधर आप देख सकते कि इधर 2 था कोएफिशिएंट में और इधर 1 था कोएफिशिएंट में। तो 2 था तो आपको इधर 2 से डिवाइड करना पड़ता था, बट हम ये नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि 2 से इधर डिवाइड ना करते हुए इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाता है 5 2 जा 10 एंड 3 2 जा 6। इसको आप कंपेयर कर लिए, 10 5 से ग्रेटर है और 10 2 से भी ग्रेटर है। वैसे 6 5 से भी ग्रेटर है और 2 से भी ग्रेटर है, तो आपका x इज ग्रेटर देन y, ये आंसर आ गया। वैसे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 28, प्रोडक्ट कितना आ रहा है आपका 56। 56 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि +1 आपका सम आना चाहिए। अब 56 को ब्रेक करना है आपको, तो वो कैसे ब्रेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं 8 7 जा 56 होता है और +1 का हमें सम चाहिए, तो इसको प्लस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे तो +8 -7, ये आ जाता +1। इनका साइन रिवर्स कर दिए तो हमें रूट्स मिल जाएंगे -8 एंड +7। वैसे ही 2 मल्टीप्लाइड बाय 56 आपका प्रोडक्ट कितना आ रहा है 112। उसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि -23 का सम आना चाहिए। 112 उसको ब्रेक करें तो 16 7 जा 112 होता है, माइनस माइनस टोटल जो आपको प्रोडक्ट आ रहा है -23 आ रहा है। अब इनका साइन रिवर्स कर दिए तो +16 एक रूट आ गया और दूसरा रूट +7। आप देख सकते हैं दोनों जगह 2 कोएफिशिएंट है, तो आप दोनों को कैंसिल कर देंगे, डिवाइड करने की जरूरत नहीं। अब कंपेयर कर लेते हैं, -8 16 से छोटा है, 7 से भी छोटा है। वैसे ही +7 16 से छोटा है और +7 से इक्वल है, तो एक बार x इज लेस देन y और दूसरे बार x इज इक्वल टू y, तो x इज लेस देन इक्वल टू y, ये आपका आंसर हो गया। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हो प्रोडक्ट कितना है 2 × 60। 2 × 60 -120 का प्रोडक्ट है। इसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि सम आना चाहिए -7। -120 को ब्रेक करना है तो 15 8 जा 120 होता है, माइनस एंड प्लस, तभी -7 आएगा सम। इनका साइन रिवर्स कर दिया तो आपको रूट्स मिल जाएंगे +15 एंड -8। वैसे सेकंड इक्वेशन में आप देख सकते हैं 3 4 जा 12, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। उसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि +13 आपका सम आना चाहिए। 12 1 जा 12 +12 +1, तो ये 13 आ जाता सम। इनका साइन रिवर्स कर दिया तो आपके रूट्स मिल जाते।
अब 2 से आपको x के रूट्स में डिवाइड करना है, तो हम y के रूट्स में मल्टीप्लाई करेंगे 2। वैसे ही 3 को y के रूट में डिवाइड ना करते हुए x के रूट में मल्टीप्लाई कर लिए, तो 15 3 ये आ गया 45, 8 3 -24 आ गया, एंड ये आ गया -12 इंटू 2 24, और ये -2 आ गया। तो आप देख सकते हैं x की जो रूट आए वो आए 45 एंड -24, और y के रूट आए -24 एंड -2। तो 45 -24 से बड़ा है, -2 से भी बड़ा है, और -24 -24 से इक्वल है, बट -2 से छोटा है। तो एक बार x ग्रेटर देन y आ रहा है और एक बार x लेस देन y, मीन्स नो रिलेशन। नो रिलेशन आपका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं -84 का प्रोडक्ट है, -84, उसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि -17 का सम आना चाहिए। तो क्या नंबर रहना चाहिए? 24 4 जा 84 होता है, माइनस एंड प्लस, तब जाके -17 आएगा सम। इनका साइन रिवर्स कर दिए तो एक बार +21 आ गया और दूसरे बार -4 आ गया। वैसे सेकंड इक्वेशन देखे तो प्रोडक्ट दिया है -117, उसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि +4 आना चाहिए। तो -117 उसको ब्रेक करना है हमें। तो आप देख सकते हैं 13 9 जा 117 होता है, +4 का सम चाहिए, तो इसको प्लस कर दिए, इसको माइनस कर दिए, इनका साइन रिवर्स कर दिया तो हमें रूट्स मिल जाएंगे -13 एंड +9। अब कंपेयर कर लेते इसे, +21 13 से बड़ा है, 9 से भी बड़ा है, -4 -13 से बड़ा है बट +9 से छोटा है। तो आप देख सकते हैं एक बार x ग्रेटर देन y आ रहा है और एक बार x लेस देन y, मीन्स नो रिलेशन। नो रिलेशन, ये आपका आंसर हो गया, नो रिलेशन। आप इस क्वेश्चन को साइन मेथड से भी कर सकते थे। कैसे? आप देख सकते हैं माइनस साइन है कोफिशिएंट का, और कोफिशिएंट के पहले जो साइन है माइनस है, मीन्स जो रूट आएंगी एक प्लस आएंगी और एक माइनस आएंगी। इधर भी प्लस है तो इधर भी एक रूट पॉजिटिव आएंगी, एक नेगेटिव आएंगी। तो एक पॉजिटिव रूट नेगेटिव रूट से बड़े ही रहेंगे हमेशा, वैसे ही एक नेगेटिव रूट पॉजिटिव रूट से छोटे रहेंगे। तो आप देख सकते हैं नो रिलेशन इधर डायरेक्ट आ रहा है। आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, आप साइन मेथड से डायरेक्ट ये क्वेश्चन को कर सकते थे। आगे चलते, तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं x² = 9, तो x की दो वैल्यू आ गई, +3 एंड -3। देन y - 8² = 9, इसको सॉल्व करें, y - 8 = 9 का क्यूब रूट आ गया 3, y = +11। तो y की एक ही वैल्यू है हमारे पास, +3 11 से छोटा है, -3 भी 11 से छोटा है, मीन्स x इज लेस देन y। ये आपका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, DI पे। तो आपको पहली DI आ रही है लाइन ग्राफ DI। तो क्वेश्चन में दिया था नंबर ऑफ पीपल बॉयज प्लस गर्ल्स विजिटिंग 5 पार्क्स A B C D and E, और इसमें दिया आपको द नंबर ऑफ गर्ल्स हु विजिटेड आउट ऑफ टोटल पीपल विजिटेड दिस पार्क। तो आपको जो ब्लू लाइन है वो टोटल पीपल है बॉयज प्लस गर्ल्स, एंड रेड लाइन जो है वो ओनली गर्ल्स वाली है। तो इसको आप सॉल्व करते आगे। आप देख सकते हैं इधर 20 से 30 10 का इंक्रीज हो रहा है, और कितनी लाइन्स है 1 2 3 4 एंड 5, 10/5 = 2। तो एक यूनिट कितना शो कर रहा है? एक यूनिट इक्वल 2 पीपल, 2 पीपल। इसको पहले लिख लेते। आप देख सकते हो पहले जो गर्ल्स का नंबर है वो आपको क्लियरली दिया हुआ है, तो आप उसे पहले नोट डाउन कर लेते। तो ए में कितनी गर्ल्स देख सकते हैं हम, पहले 30 है, देन बी में 32, सी में 48, देन डी में 44 एंड ई में 36। फिर आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पीपल भी दिया है ब्लू लाइन में, उसको भी नोट डाउन कर लेते। तो ए में हम देख सकते हैं 64 है टोटल, वैसे ही बी में 72 है, सी में 76 है, देन डी में 68 एंड ई में 54। तो आप ये दोनों का डिफरेंस करें तो आपको बॉयज मिल जाएंगे डायरेक्ट। तो 64 में से 30 गया, 34 आ गया, देन 72 - 32 ये आ जाता है 40, वैसे ही 76 - 48 ये आ गया 28, एंड 68 - 44 ये आ गया 24, वैसे ही 54 - 36 ये आ गया 18। तो आपने एक बार ये टेबल बना लिया तो आपके लिए क्वेश्चंस काफी इजी हो जाएंगे। अब क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में हम देख सकते हैं फाइंड टोटल नंबर ऑफ बॉयज हु विजिटेड पार्क A B and C टुगेदर। तो A B and C इनके टोटल बताना है आपको। आप देख सकते हैं 3 + 4 7 + 2 9 90 हो गया,
प्लस 8 प्लस 4 12 आ गया, तो इसका जो टोटल आ गया आपका 102। 102 मीन्स ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में दिया है टोटल नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड पार्क एफ। अब एक नई कैटेगरी आ गई एफ, उसमें आपको बता रहे कि जो टोटल नंबर ऑफ पीपल है जो पार्क एफ में जाते हैं वो 18 ज्यादा है टोटल नंबर ऑफ पीपल जो कि सी और डी में मिलकर जाते हैं। तो सी और डी की टोटल आप देख सकते हैं 76 प्लस 68, ये कितनी आ गई, ये आ गई 144। 144 से 18 ज्यादा है, ये आपको एफ का मिल जाएगा टोटल, वो कितना आ गया 162। तो 162 एफ की आ गई टोटल। फिर आगे बोल रहा है कि आउट ऑफ द टोटल पीपल हु विजिटेड पार्क एफ, उसमें 4/9 गर्ल्स है। तो 162 का आप 4/9 निकाल लेंगे तो आपको गर्ल्स की क्वांटिटी मिल जाएंगी। इसको 9 से कैंसिल आउट करें तो 1 टाइम्स चला गया एंड 18 टाइम्स, तो 18 4 जा 18 2 जा 36, 18 4 जा 72, तो 72 आ गई गर्ल्स की क्वांटिटी। तो इसमें से आप माइनस कर लिए 162 माइनस 72, तो आपको बॉयज मिल जाएंगे, बॉयज आ गए 90। और आपको यही क्वेश्चन में पूछा कि नंबर ऑफ बॉयज जो कि एफ में विजिट करते, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते। तो आपको क्वेश्चन दिया व्हाट परसेंट ऑफ गर्ल्स हु विजिटेड पार्क ए। पार्क ए में कितनी गर्ल्स विजिट कर रही है 30। व्हाट परसेंट ऑफ गर्ल विजिटेड इन पार्क ए विद रिस्पेक्ट टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड दैट पार्क। इन्हें आपको ए का टोटल आपसे कंपेयर करना है इसे 30/64 मल्टीप्लाइड बाय 100। आप देख सकते हैं परसेंटेज काफी पास पास है, तो हमें इसे कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो 3000 डिवाइडेड बाय 64, इसको 64 से कैंसिल आउट करें तो पहले ये 4 टाइम्स चले गए, देन 6 टाइम्स, 0.8 टाइम्स, 7 एंड 5, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका 47% आ गया ऑप्शन नंबर सी, ये आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते। तो क्वेश्चन में आपको दिया इफ पार्क की चार्ज ₹24 फॉर ईच पीपल हु विजिटेड द पार्क देन फाइंड द टोटल रेवेन्यू गेट बाय पार्की। तो पार्की का आपको टोटल दिया है 54 और चार्ज कितना लग रहा है 24 का, तो 54 मल्टीप्लाइड बाय 24, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 54 मल्टीप्लाइड बाय 24 को ब्रेक कर लिए 20 प्लस 4, इसको फिर सॉल्व करें 54 मल्टीप्लाइड बाय 20, ये आ गया 1080 प्लस 54 मल्टीप्लाइड बाय 4, 54 टू से हमने देखे थे 108 होता है, उसका डबल कर दिए तो 216 आ गया। 108 प्लस 216 ये आ गया 1296। 1296 में ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपको दिया है टोटल पीपल हु विजिटेड पार्क बी। पार्क बी में टोटल कितने 72 इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल पीपल हु विजिटेड पार्की। पार्की से कंपेयर करना है, पार्की में कितने 54, इसको कैंसिल आउट करें तो 18 3 जा 54 एंड 18 4 जा, तो आप देख सकते हैं कि 3 से एक ज्यादा 4 हो रहा है, एक कितने पे हो रहा है 3 पे हो रहा है मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आ गया आपका 33%। 33% के फ्रैक्शन हमने देखे थे 1/3 होती है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। अब अगले डीआई पे बढ़ते हैं, टेबुलर डीआई पे। टेबुलर डीआई, तो क्वेश्चन में आपको दिया है गिवन बिलो टेबल शोज 3 टाइप्स ऑफ आइटम ए बी एंड सी सोल्ड बाय स्टोर ऑन 5 days ऑफ वीक। टेबल शोज टोटल टाइप ए आइटम सोल्ड बाय स्टोर एंड परसेंटेज ऑफ आइटम बी एंड आइटम सी सोल्ड बाय स्टोर। तो आपको आइटम ए टोटल दिया है और परसेंटेज के फॉर्म में आइटम बी दिया है और आइटम सी दिया है। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, इसे देखते सॉल्व करने का। तो आप देख सकते हैं 20%, 32%, टोटल कितना आ गया 52%, तो बचा कितना 48%। 48% की आपको वैल्यू दी है 240, तो 48% इसको 240 से कितना टाइम्स हो रहा है, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स हो रहा है। 48 5 240 होता है। वैसे आप 32 मल्टीप्लाइड बाय 5 कर लिए तो आपको इस आइटम बी की वैल्यू मिल जाती है 160। वैसे ही आइटम सी भी हम निकाल सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 100 आ गया। सेम मेथड हम बाकी डेज के लिए भी लगाएंगे। 48 प्लस 12 60 आ गया, तो ये कितना परसेंटेज हो गया 40%। 40% की आपको वैल्यू दी है 320, मीन्स ये कितना टाइम्स हो रहा है 8 टाइम्स हो रहा है। तो वैसे आप 48 का भी 8 टाइम्स कर लिए और 12 का भी 8 टाइम्स कर लिए। 12 का 8 टाइम्स कितना आ गया 96, और 48 का 8 टाइम्स करें तो वो आ जाता है 384। वैसे आप आगे देख सकते हैं 20 प्लस 45 ये कितना 65 आ गया, तो ये 35% बचा है। 35% की वैल्यू आपको दी है 420,
तो 35 का ये 12 टाइम्स हो रहा है, 12 टाइम्स। वैसे आपको 45 का 12 टाइम्स करना है तो वो कितना आ जाता है, वो आ जाता है 540। और 20 का 12 टाइम्स करें आप तो वो आ जाता है 240। फिर आगे आप देख सकते हैं 56 प्लस 20, ये आ गया 76। तो बचा कितना, 24%। 24% 24% की वैल्यू दी है 360। तो 24 का ये कितना टाइम्स है, ये 15 टाइम्स हो रहा है, तो आपको 360 मिल रहा है। तो वैसे आप 56 का भी 15 टाइम्स कर लिए तो वो आ जाता है 840, एंड 20 का 15 टाइम्स वो आ गया 300। फिर आगे आप देख सकते हैं 22 प्लस 10, ये आ गया 32। तो बचा कितना, 68%। 68% की वैल्यू आपको दी है 340, ये हो रहा है ऑलमोस्ट 5 टाइम्स। तो वैसे 22 का 5 टाइम्स कर लिया आपने तो 110 आंसर मिल गया, और 10 का 5 टाइम्स ये आ गया 50। तो आपको ये सब वैल्यू मिल गई। अब ये वैल्यूज हमारे अगले क्वेश्चंस में काम में आएंगी। तो आगे क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन पे देख सकते हैं आप, टोटल आइटम सोल्ड बाय बी ऑन मंडे एंड फ्राइडे टुगेदर। तो बी के द्वारा मंडे और फ्राइडे को जो टोटल आइटम सोल्ड किए गए, तो बी में हम देख सकते हैं मंडे को 160 एंड फ्राइडे को 110। तो 160 प्लस 110 ये आ गया 270। 270 is what percent less than total item sold by C on Wednesday and Thursday। C के द्वारा वेडनेसडे और थर्सडे को सोल्ड किए गए आइटम। तो 240 प्लस 300 ये आ गया 540। इसको कैंसिल आउट करें तो ये कितना टाइम्स कैंसिल हो जाता है, ये 9 3 एंड 9 6 1 टाइम्स एंड 2 टाइम्स। 1:2 यानी 50% लेस है। 50% मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में आपको दिया, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय बी ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे एंड एवरेज नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय आइटम ए ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे। तो पहले बी के द्वारा सोल्ड किए गए आइटम का एवरेज निकाल लेते हैं। तो कौन कौन से दिन है, ट्यूसडे एंड थर्सडे। ट्यूसडे एंड थर्सडे 384 प्लस 840 ये आ गया 1224। 1224 इसका 2 से डिवीजन करें तो एवरेज मिल जाएगा आपको 612। ये एवरेज आ गया बी का। वैसे ही आप ए का निकाल लेंगे। तो ए के कौन कौन से दिन है, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो 360 प्लस 340 ये आ गया 700। उसका 2 से डिवीजन करें तो एवरेज आ जाता है 350। अब ये दोनों का आपको डिफरेंस बताना है। तो इसका हम डिफरेंस देखें तो वो कितना आएगा, 612 माइनस 350। उसको सब्सट्रैक्ट करते तो 262। 262 मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, टोटल आइटम सोल्ड बाय बी ऑन संडे is 25% more than that sold on Thursday and total items sold by C on Sunday is 300% more than sold on Friday। तो एक नया डे आ रहा है इधर, संडे। तो संडे में हमें बोला है कि जो बी के द्वारा वो बेचे गए आइटम वो 25% ज्यादा है थर्सडे के मुकाबले। तो थर्सडे को बी के द्वारा कितने बेचे गए थे, 840। उसका 25% ज्यादा है। तो 840 से 25% ज्यादा है। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। तो 4 से 1 ज्यादा है, यानी 5/4। 840 मल्टीप्लाइड बाय 5/4, इसको सॉल्व करें तो ये कितना टाइम चले जाता है, 210। 210 इंटू 5 1050। तो 1050 मिल गई आपको वैल्यू। वैसे आप सी का देख सकते कि संडे को 300% ज्यादा है फ्राइडे के मुकाबले। तो फ्राइडे को कितना था, 50, उससे 300% ज्यादा मीन्स ऑलमोस्ट 4 टाइम्स, क्योंकि प्लस 300% हो रहा है और ये 100% था। तो आपको 4 टाइम्स करना पड़ेगा। 50 का 4 टाइम्स ये कितना आ गया, 200। आपको ये दोनों का एडिशन पूछा है, फाइंड टोटल आइटम सोल्ड बाय बी एंड सी ऑन संडे। तो 1050 प्लस 200, तो ये कितना आ गया आपका आंसर। तो आपका आंसर आ जाता है कि 1250, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, टोटल आइटम सोल्ड बाय सी ऑन वेडनेसडे is what percent more than total items sold by C on Monday and Tuesday together। तो C के द्वारा वेडनेसडे को कितना बेचा गया था, 240। 240 और C के द्वारा मंडे और ट्यूसडे, मंडे एंड ट्यूसडे कितना, 100 प्लस 96, 196 आ गया। इसको आप 4 से कैंसिल आउट करें तो 4 टाइम्स 9 टाइम्स एंड ये आ जाता है 60। तो इधर आप देख सकते हैं कि 49 से 60 यानी 11 बढ़ रहा है। 11 कितने पे बढ़ रहा है, 11 49 पे बढ़ रहा है। तो इधर आप अगर देखें ऑप्शन में
22/49, इसको आप अगर सॉल्व करें 22/49, 22 मल्टीप्लाइड बाय 49, इसको अगर आप देखें मल्टीप्लाइड करके तो 1078 आता है, प्लस 22/49, 1100/49, इसका ये परसेंटेज आ जाता है 11/49, मीन्स यही आ जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते। तो क्वेश्चन में दिया फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल आइटम सोल्ड बाय स्टोर ऑन मंडे एंड टोटल आइटम सोल्ड बाय स्टोर ऑन थर्सडे। तो मंडे और थर्सडे का रेशियो आपको बताना है। मंडे को हम देख सकते हैं 240 प्लस 160 प्लस 100, 240 प्लस 160 400 प्लस 100 500 आ गया। फिर रेशियो में आपको बताना है कि थर्सडे का। थर्सडे में हम देख सकते हैं 360 प्लस 840, ये कितना आ गया 1200, 1200 प्लस 300 1500 आ गया। तो 500 रेशियो 1500, इसको कैंसिल आउट करें तो 1:3 रेशियो आ जाता है। 1:3 मीन्स ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं अगले डीआई पे, केसलेट डीआई पे। तो आपको दिया है कि 3 कंपनी ए बी एंड सी और ये डाटा दिया है, इसको आप सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप देखें तो इन एनुअल सेमिनार 3 कंपनी ए बी एंड सी, कंपनी हमने लिख लिया ए बी एंड सी। फिर आगे दिया है कि एवरेज नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय हु रिप्रेजेंट ए एंड बी इज 420। तो सम निकाल सकते हैं, ए की फीमेल प्लस बी के फीमेल इक्वल 420 इंटू 2, यह आ जाता है 840, 840 आ गया। फिर आगे टोटल मेल एम्प्लॉय इन ए एंड बी वो कितना है 1620। तो ए के मेल प्लस बी के मेल इक्वल्स 1620। फिर आपको दिया है नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इज 2/3 एंड 2/5 ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन ए एंड बी। तो आपको बोल रहा है कि ए की जो फीमेल है, ए की फीमेल वो 2/3 है ए की मेल से, वैसे ही बी की जो फीमेल है वो 2/5 है बी की मेल से। फिर आगे बोल रहा है टोटल फीमेल एम्प्लॉय हु रिप्रेजेंट सी आर 25% मोर देन टोटल फीमेल एम्प्लॉय हु रिप्रेजेंट ए। तो सी की जो फीमेल है वो ए के फीमेल से 25% ज्यादा है। 25% की फ्रैक्शन होती है 4, 1/4, तो 4 से 1 ज्यादा यानी 5, तो ये 25% ज्यादा हो गया। फिर आगे आपको बोल रहा है कि टोटल मेल एम्प्लॉय हु रिप्रेजेंट सी आर 33 1/3% मोर देन टोटल फीमेल एम्प्लॉय हु रिप्रेजेंट ए। तो आपको वो बोल रहा है कि सी के जो मेल है वो बी के फीमेल से 33 1/3% ज्यादा है। 33 1/3% इसकी फ्रैक्शन होती है 1/3, इन्हें 3 से 1 ज्यादा 4 हो गए। ये आपको रेशियो मिल गई। ये इक्वेशन को आप रेशियो फॉर्म में लिख सकते हैं। ए की जो फीमेल है वो 2/3 है ए की मेल से, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि ए की जो फीमेल है बाय ए की जो मेल है वो, इसका रेशियो आपको कितना दिया था 2/3। वैसे ही आप अगला इक्वेशन को भी लिख सकते हैं, बी की जो फीमेल है वो 2/5 है बी के मेल से, यानी बी की जो फीमेल है उसका रेशियो बी के मेल से 2/5 है। ए की जो मेल और फीमेल, इसको अगर आपने 2x और 3x मान लिए और बी की जो मेल और फीमेल है उसको आपने 2y और 5y मान लिए, तो आपका ये जो इक्वेशन है ए की फीमेल प्लस बी की फीमेल ये कितना हो जाता है। ए की फीमेल आपके पास है 2x और बी की फीमेल है 2y, तो 2x प्लस 2y इक्वल्स 840। इसको आपने 2 से कैंसिल आउट करें तो ये आ जाता है x प्लस वाई इक्वल 420। वैसे जो अगला इक्वेशन है उसको भी आप लिख सकते हैं x और y के फॉर्म में। ए की मेल कितनी है हमारे पास 3x और बी की मेल है 5y, तो 3x प्लस 5y इक्वल्स 1620। ये इक्वेशन को अगर आपने 5 से मल्टीप्लाई करे तो ये आ जाता 5x प्लस 5y इक्वल्स 420 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये आ जाता है आपके पास 2100। अब ये दो इक्वेशन को सॉल्व कर लिए तो माइनस माइनस माइनस, तो 5y से 5y कट गया, 5x माइनस 3x ये आ गया 2x, 2100 माइनस 1620 ये कितना आ जाता है, ये आ जाता है 480। इधर से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो कितनी आ गई 240, x की वैल्यू 240 आ गई। अगर ये इक्वेशन में आपने पुट करें तो आपको इधर से y की वैल्यू मिल जाती है, y की वैल्यू कितनी आ जाती, y की वैल्यू आ गई 180। तो ये x और y की वैल्यू आपके पास आ गई।
इधर से आप देख सकते हैं एक्स की वैल्यू 240 आ गई, उसका 2 टाइम्स करेंगे आप तो आपको एक ही फीमेल मिल जाती। तो 2x उसका 2 टाइम्स करें तो कितना आ जाता 480, तो एक ही जो फीमेल आ गई वो आ गई 480। वैसे आप एक ही मेल भी निकाल सकते हैं उसका 3 टाइम्स करके, 240 मल्टीप्लाइड बाय 3 वो कितना आ जाता है, वो आ जाता है 720। 720 प्लस 480 टोटल आ जाती है आपके पास 1200। फिर आगे आप देख सकते हैं 180 वाई की वैल्यू होती, उसका 2 टाइम्स करे तो बी की फीमेल मिल जाती, उसका 2 टाइम्स आपने किए तो आ जाता है 360, और उसका 5 टाइम्स करे तो बी की मेल आ जाती है, 5 टाइम्स करे आपने तो 900 आ जाता है। 900 प्लस 360 टोटल कितने आ गए 1260। अब सी की आपको मेल और फीमेल निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे, तो आपको रेशियो दिए, एक ये रेशियो दिया है और एक सेकंड ये वाला रेशियो दिया है। इसमें आप देख सकते हैं एक ही जो फीमेल है कितनी आई थी 480, तो 4 की वैल्यू 480 आ गई। इसका कितना टाइम्स है 4, 4 से कितना टाइम्स करेंगे तो 480 आएगा, 4 का 120 टाइम्स 480 होता है। तो वैसे आप 5 का भी 120 टाइम्स करेंगे तो वो कितना आ जाता है 600। तो सी की जो फीमेल है वो आपके पास आ गई 600। वैसे आप देख सकते हैं सी की मेल और बी की फीमेल उनका रेशियो दिया 4:3, 3 की वैल्यू हमारे पास है, बी की फीमेल कितनी थी 360, 360 मीन्स कितना टाइम्स चाहिए 120 टाइम्स। तो इधर भी आप 120 टाइम्स कर लेंगे 4 का 120 टाइम्स कितना आ गया 480। तो 480 आपकी सी की मेल आ गई, 480 प्लस 600 तो टोटल आ गया आपका 1080। इतना आप सॉल्व करेंगे तब जाके आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चंस पे पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं टोटल एम्प्लॉयज हु रिप्रेजेंट ए इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल मेल एम्प्लॉय हु रिप्रेजेंट बी। तो ए की जो टोटल एम्प्लॉयज है वो कितनी है टोटल 1200, 720 प्लस 480 1200 आ गया। फिर आगे आपको दिया कि टोटल मेल एम्प्लॉय हु रिप्रेजेंट बी, बी की टोटल मेल एम्प्लॉय कितनी है 900, इनका रेशियो आपको बताना है। 0 से 0 कैंसिल हो गए, ये 3 जा एंड 4 जा, तो आप परसेंटेज आपको बताना है परसेंट मोर, तो कितना ज्यादा हो रहा है ये एक ज्यादा, एक कितने पे ज्यादा हो रहा है 3 पे, 1/3 इसकी फ्रैक्शन आपने देखे थे कि 33 1/3%, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/3, मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में आपको दिया है 25% ऑफ टोटल फीमेल, 25% ऑफ टोटल फीमेल एंड 20% ऑफ टोटल मेल हु रिप्रेजेंट बी एंड सी टुगेदर हैव एमबीए डिग्री। आपको बताना है टोटल एम्प्लॉय जिनके पास एमबीए डिग्री नहीं है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे बी प्लस सी, उसके टोटल मेल्स निकालेंगे, एंड देन बी प्लस सी उसके टोटल फीमेल निकालेंगे फीमेल। तो बी प्लस सी दोनों के मेल का कितना टोटल आ गया 900 प्लस 480, वो आ जाता है 1380। देन बी प्लस सी उसके फीमेल का 360 प्लस 600, ये आ गया 960। तो क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि 25% फीमेल उनके पास एमबीए डिग्री है, मीन्स इसमें से 25% उनके पास एमबीए डिग्री है और 75% के पास नहीं है। वैसे ही 20% मेल उनके पास एमबीए डिग्री है, मीन्स 20% के पास एमबीए डिग्री है और 80% के पास नहीं है। अब आपको 20% और 25% निकालने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट 80% और 75% निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 80% की फ्रैक्शन होती है 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 1380 प्लस 75% उसकी फ्रैक्शन होती है 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 960। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप 5 से कैंसिल आउट करें तो ये कितना टाइम्स जाता है 2 7 6। इसको आपने 4 से कैंसिल आउट करे तो 4 से 2 टाइम्स 4 एंड 0, 276 का 4 टाइम्स करना है, 276 का 4 टाइम्स कितना आ जाता है 1104। देन 240 का 3 टाइम्स वो कितना आ गया, वो आ गया 720। तो 110 प्लस 720 आपका फाइनल आंसर आ जाता है 1824। 1824 मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन में दिया फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल मेल एम्प्लॉय रिप्रेजेंट बी एंड सी टुगेदर। बी और सी के टोटल मेल एम्प्लॉय 900 प्लस 480 वो आ जाता है 1380 बाय टोटल फीमेल एम्प्लॉय जो रिप्रेजेंट कर रही ए और सी को टुगेदर 480 प्लस 600 वो आ गया आपके पास 1080। इसका रेशियो आपको बताना है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। इसको 3 से कैंसिल आउट करें तो 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, देन 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। इसको फिर आपने 2 से कैंसिल आउट किया तो 23 टाइम्स चले जाता और 36 18 टाइम्स चले जाता है, 23:18 मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
तो क्वेश्चन में आपको दिया फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल मेल एम्प्लॉय वो रिप्रेजेंट सी की जो टोटल मेल एम्प्लॉय और टोटल फीमेल एम्प्लॉय जो रिप्रेजेंट कर रही बी को मीन्स 360, इन दोनों का डिफरेंस आपको बताना है। 480 माइनस 360 तो ये आ जाता है 120। 120 मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में आपको बताना है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन बी एंड सी। बी और सी की फीमेल एम्प्लॉय का एवरेज 360 प्लस 600 960, 960 बाई 2 तो ये आ जाता है आपके पास 480। 480 मीन्स ऑप्शन नंबर ए, ये आपका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं अरिथमेटिक पे। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं अ मैन इन्वेस्टेड अ सम एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ही अर्न 60% मोर अमाउंट आफ्टर 8 years. If he invests 9600 amount at same rate of interest, then find the total interest he would get after 4 years. तो क्वेश्चन में हम सीपी को सबसे पहले 100 मान लेते। 100 से 60% ज्यादा हुआ अमाउंट, 100 का 60% 60 हो गया, 160 आ गया ये। तो कितना आपको देखने को इंक्रीज मिल रहा है 60 का, और ये कितने टाइम में हो रहा है, ये 8 ईयर में हो रहा है। तो आप इसको अगर डिवाइड करें 60 बाई 8 तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, वो कितना आ जाता है 7.5%। अब ये सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको नया अमाउंट उसका निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट 9600 इसको 7.5% के रेट से कितना टाइम है 4 ईयर्स। 7.5% का 4 ईयर आपको करना है, 4 टाइम्स कर लिया आपने तो 30% आ जाता है। 7.5 इंटू 4, तो अगर आपने 9600 का 30% निकालनी है, 30% परसेंट से 00 कैंसिल आउट हो गए, 96 मल्टीप्लाइड बाय 30 ये आपने सॉल्व करें तो आपका जो आंसर आता है 2880। 2880 मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी। तो ए और बी की एफिशिएंसी का आपको रेशियो दिया है ए एंड बी, 40% ज्यादा है, 40% की फ्रैक्शन है हमारे पास 2/5 मीन्स बी की अगर 5 एफिशिएंसी है तो उससे 2 ज्यादा ए की एफिशिएंसी है 7, ये आपके एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। फिर आगे दोनों मिलकर कंप्लीट करते हैं वर्क 9/3/8 इतने दिन में। 9/3/8 इसको अगर हमने सॉल्व करे तो ये आ जाता है 8 9 से 72 प्लस 3 75/8 डेज, इतना आपका टोटल डेज है। फिर आगे आपको बोल रहा है कि इफ ए वर्क फॉर फर्स्ट 5 days अलोन एंड रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड बाय बी देन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड। आप देख सकते हैं ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो था 7:5। इसको अगर हमने मान लिया 7x और 5x तो टोटल आप इधर से देख सकते हैं 7 5 12 आ गया 12x, ये टोटल एफिशिएंसी आ गई। और आपको टोटल डेज भी पता है तो आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं यहाँ से। टोटल वर्क इक्वल 12x मल्टीप्लाइड बाय 75/8, इसको 4 से कैंसिल आउट करें 3 से तो आपको जो टोटल वर्क आ जाता है वो कितना आ गया 225x बाई 2 यूनिट्स, इतना आपका टोटल वर्क आ गया ये। फिर आगे आपको बोल रहे हैं कि ए 5 दिन अकेले काम करता है, तो ए का हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। ए का टोटल वर्क 5 डेज के हिसाब से, ए की एफिशिएंसी 7x थी, 7x मल्टीप्लाइड बाय 5, 7x मल्टीप्लाइड बाय 5 तो 35x, इतना यूनिट ए ने काम किया अकेले। अब बचा बी ने किया है तो टोटल वर्क डन बाय बी वो कैसे निकालेंगे, तो टोटल वर्क में से ए के द्वारा जो काम किया गया था उसको सबट्रैक्ट कर लेंगे। तो 225x बाई 2 माइनस 35x डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी बी की कितनी है 5x, उससे डिवाइड कर दिए, इसको आपने सॉल्व कर लिए। 225x माइनस 2 इंटू 35 ये कितना आ गया 70x डिवाइडेड बाय 10x, इसको आगे सॉल्व कर लिए। 225 माइनस 70 ये कितना आ जाता है 155x बाय 10x मीन्स 15.5 डेज, ये आपके टोटल डेज आ गए। और एक कितने टोटल डेज काम कर रहा था 5 दिन, तो आपको रिक्वायर्ड डेज टोटल डेज बताना है। रिक्वायर्ड डेज इक्वल 5 प्लस 15.5 ये आ गया आपके पास 20.5 डेज मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया 21/2। आगे चलते। तो क्वेश्चन में आपको दिया ट्रेन ए रनिंग एट स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर एंड क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ सेम एज दैट ऑफ ट्रेन इन 36 सेकेंड। इफ ट्रेन बी विच इज 230 मीटर लॉन्ग क्रॉसेज द सेम प्लेटफॉर्म इन 25 सेकेंड, तो आपको ट्रेन बी की स्पीड बतानी है। सबसे पहले ट्रेन ए की देख लेते हैं।
ट्रेन की लेंथ अगर हमने x माने और प्लेटफॉर्म की भी लेंथ सेम है और उसकी जो स्पीड है आपके पास वो कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर और कितना टाइम में कवर कर रही हो 36 सेकंड में। 54 किलोमीटर पर आवर इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिए तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लिए। 18 3 जा 54, 3 5 जा 15, 15 मल्टीप्लाइड बाय 36 इक्वल 2x। 2 से कैंसिल आउट कर लिए तो 18 टाइम्स चले जाता है। x इक्वल 15 इंटू 18 तो ये आ गया आपके पास 270। 270 ये आपके प्लेटफॉर्म की लेंथ या ट्रेन की लेंथ एक ही आ गई। फिर आगे आपको बोल रहा है कि बी की जो लेंथ है ट्रेन की वो कितनी 230 है और प्लेटफॉर्म की लेंथ आ गई 270। वो कितने देर में पार कर रहा है 25 सेकंड में। 230 प्लस 270 ये आ गया 500 डिवाइडेड बाय 25 तो ये आ जाता है आपके पास 20 मीटर पर सेकंड। बट आपको ऑप्शन दिए किलोमीटर पर आवर में तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 18/5, 5 से 4 टाइम्स चले गए। 18 4 से ये आ जाता है 72 किलोमीटर पर आवर। मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते। तो क्वेश्चन में आपको दिया 4 years ago रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी इज 3:4। 4 साल पहले की बात कर रहे हैं तो 4 साल पहले a-4 बाई b-4 इनका रेशियो आपको दिया 3/4। फिर आगे आपको दिया कि एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ ए बी एंड सी वो कितनी है 26 ईयर। तो एवरेज एज से हम सब निकाल सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स 26 मल्टीप्लाइड बाय 3 ये आ जाता है 78 ईयर्स या एवरेज एज का सम आ गया आपका। फिर आगे आपको बोल रहा है सी इज 11 ईयर्स यंगर देन बी। तो सी जो है वो बी से 11 साल छोटा है तो b माइनस 11 ये एक इक्वेशन हो गई। अब इसको आपको सॉल्व करना है। इसको सबसे पहले सॉल्व कर लिए ये आ जाता है 4a माइनस 4 4 16 इक्वल 3b माइनस 3 4 12। इसको आपने सॉल्व करे 4a माइनस 3b इक्वल्स 16 इधर चले गए 16 माइनस 12 4 आ गया। फिर आपने अगर ये इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाता है 4a प्लस 4b प्लस 4c इक्वल 78 मल्टीप्लाइड बाय 4 वो आ जाता है 312। इसको ये इक्वेशन से सब्सट्रैक्ट कर लिए तो ये आ जाता है 4a माइनस 3b प्लस c की वैल्यू 0 थी इक्वल 4। तो इसको सब्सट्रैक्ट करना है माइनस प्लस माइनस माइनस 4a माइनस 4a कैंसिल आउट हो गया 4b प्लस 3b 7b प्लस 4c 312 में से 4 गए तो ये आ जाता है 308। ये एक इक्वेशन आपके पास आ गई। अब तो 7b प्लस 4c इक्वल 308 ये एक इक्वेशन आई आपके पास। अब इसको अगर आपने सिंप्लीफाई करें तो ये आता है b माइनस सी इक्वल्स 11। b माइनस सी इक्वल 11 इसको आपने 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 4b माइनस 4c इक्वल 44। इसको आपने सॉल्व कर लिया 4c माइनस 4c कैंसिल आउट हो गया 7b प्लस 4b ये आ गया 11b। 308 प्लस 44 इसको ऐड करें तो ये आ जाता है आपके पास 352। इधर से आप b की वैल्यू निकाल सकते हैं। b की वैल्यू आ गई 11 से कैंसिल आउट करें 3 टाइम्स एंड 2 टाइम्स b की वैल्यू आपके पास आ गई 32 ये आपकी b की वैल्यू हो गई। ये वाले इक्वेशन में आपने b की वैल्यू पुट करें तो आपको c की वैल्यू मिल जाएंगी 32 माइनस 11 ये आ गया 21। बट आपको क्वेश्चन में जो पूछा है वो प्रेजेंट एज ऑफ b जो कि थी 32 ईयर्स। ऑप्शन नंबर डी। आपको बाकी एजेस निकालने की जरूरत नहीं। आगे चलते क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में आपको दिया मैन डिपॉजिट 10% ऑफ हिज सैलरी इन पीएफ ही सेव 30% ऑफ द रिमेनिंग द रेशियो ऑफ एक्सपेंस ऑफ मेडिसिन एंड ग्रोसरीज ये आपको दिया 3:4 ऑफ द रिमेनिंग सैलरी आफ्टर सेविंग इफ हिज एक्सपेंस ऑन मेडिसिन वाज 2700 तो आपको उसकी मंथली सैलरी बतानी है। अब इसको आप कैसे करेंगे तो आप पहले 100% मान लिए मंथली सैलरी को। 100% में से वो 10% पीएफ में डाल रहा है 10% पीएफ में डिपॉजिट कर दिया बचा कितना 90%। 90% का 30% वो सेव कर रहा है 90% का 30% कितना आ गया 27%। अब बचा कितना परसेंट वो बचा 63%। ये वो स्पेंड कर रहा है मेडिसिन और ग्रोसरीज में उसकी आपको रेशियो दी है 3:4 इसका टोटल आपने किया 7 यूनिट की आपको वैल्यू है 63% पता है 7 9 63 इधर से आप 3 9 27% एंड 4 9 36% ये आपने निकाल लिए। फिर आगे आपको दिया कि एक्सपेंस ऑन मेडिसिन वाज
2700, इन्हें 27% की आपको वैल्यू दी है 2700। तो आप इधर से 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो आ गई 100। तो आप 100% की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, वो आ गई 10,000। 10,000 मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन में आपको दिया है इन अ मिक्सचर मिल्क एंड वाटर द प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क बाय वेट इज 60%। तो मिल्क और वाटर उसमें रेशियो दिया आपको, जो मिल्क का परसेंटेज है वो है 60%, तो वाटर का कितना रहेगा 40%। इधर से आप रेशियो निकाल सकते हैं, तो रेशियो आ गए 3:2 की। तो पहले इनिशियली 80 ग्राम मिक्सचर था, उसमें से 20 ग्राम मिक्सचर निकाल लिए और फिर 6 ग्राम प्योर वाटर ऐड किए। तो 80 में से 20 ग्राम्स निकाल लिए, तो आपके पास कितना ग्राम बचा 60 ग्राम्स। 60 ग्राम इसको आपने ब्रेक कर दिए 3:2 के रेशियो में, तो कितना आ जाता है 36 ग्राम एंड ये आ गया 24 ग्राम। 24 ग्राम वाटर, इसमें आपको 6 ग्राम वाटर ऐड करने बोला है। 24 + 6 ये आ गया 30 ग्राम वाटर। और मिल्क कितना था 36 ग्राम, इसको आपने कैंसिल आउट करे 6 5 जा एंड 6 6 जा 6:6 ये आपकी फाइनल रेशियो आ गई, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन में आपको दिया है स्फीयर इज मेल्टेड एंड मोल्डेड इनटू सॉलिड सिलेंडर। तो एक स्फीयर को सिलेंडर बनाया जा रहा है, स्फीयर को सिलेंडर बनाया जा रहा है मेल्ट करके। आगे आपको क्वेश्चन में दिया दोनों की रेडियस सेम है, इक्वल है। फिर आपको बताना है कि दोनों का टोटल सरफेस एरिया का रेशियो बताना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर टू सिलेंडर, ये आपको रेशियो बताना है। तो स्फीयर से सिलेंडर बना रहे तो दोनों की वॉल्यूम इक्वल रहेंगी। वॉल्यूम इक्वल कर लिए पहले, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये आ गई 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये आ गई पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल आउट हो गए, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो एच की वैल्यू आपके पास आ गई एच इक्वल 4/3 आर। ये आपकी एच की वैल्यू हो गई। अब आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका रेशियो आपको बताना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसका फॉर्मूला है 4 r स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला है 2 r प्लस एच। 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, ये r से r चले गए, तो आपके पास क्या बचा 2r बाय r प्लस h की वैल्यू आपने निकाले थे 4/3r। इसको फिर आपने सॉल्व करे तो 2r मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन 3r प्लस 4r, ये आ गया 7r। r से r कैंसिल आउट हो गया 6/7। 6/7 मीन्स ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन में आपको दिया 3 पार्टनर P, Q एंड R, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं कुछ अमाउंट ये रेशियो में 2:5:7। मीन्स 3 पार्टनर है P, Q एंड R, उनका आपको रेशियो दिया है 2:5:7। ये आपके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो आपको दिया है। तो आगे बोल रहा है कि एट द एंड ऑफ 6 मंथ P एडेड सम मोर अमाउंट, P ने कुछ अमाउंट ऐड किया, मतलब ये जो पहली इन्वेस्टमेंट उसकी 6 मंथ चली होंगी, बाद में अगले 6 मंथ उसने कुछ ऐड किया। उसने कितना अमाउंट ऐड किया, उसने इतना अमाउंट ऐड किया कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट बन रही है हाफ ऑफ सम ऑफ Q प्लस R, यानी जो P की इन्वेस्टमेंट है वो हाफ ऑफ Q प्लस R दोनों का सम के बराबर है। तो आप देख सकते हैं 5 और 7 Q और R का सम करें 7 5 12, 12 का आधा करें तो 6 आ गई है P की टोटल इन्वेस्टमेंट। तो पहले कितनी थी 2, तो आप कितनी ऐड करेंगे 4 ऐड करेंगे, तो उसकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाती है 6 हो जाती है। और इधर Q और R दोनों की 12 मंथ चली थी, इसको आपने सॉल्व करे आगे, तो 2 + 6 8 मल्टीप्लाइड बाय 6, 5 मल्टीप्लाइड बाय 12 एंड 7 मल्टीप्लाइड बाय 12। इसको पहले 6 से कैंसिल आउट कर लिए 2 टाइम्स 2 से कैंसिल आउट करें तो ये 4 टाइम्स आ जाता है। तो फाइनल रेशियो आपकी जो बन रही है 4:5:7। टोटल आपने यूनिट निकाले 4 + 5 + 7, टोटल यूनिट आ गई आपकी 16 यूनिट। फिर आगे आपको क्वेश्चन में बोला है कि एट द एंड ऑफ ईयर Q शेयर है प्रॉफिट ऑफ ₹425। Q का प्रॉफिट आपको दिया है, 5 यूनिट की वैल्यू आपको दी है, वो दी है 425। 5 का कितना टाइम्स है ये आप देख सकते हैं 85 टाइम्स है,
तो आपको टोटल इन्वेस्टमेंट बताना है 16 यूनिट की वैल्यू 16 मल्टीप्लाइड बाई 85, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 1360। 1360 मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं शॉपकीपर मार्क्स अप प्राइस ऑफ एलईडी 60% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस एंड गिव सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12.5%, D% and 25%. If shopkeeper makes a loss of 16%, then find the second discount. इन्हें डी की वैल्यू आपको पता नहीं। तो आप पहले अगर देखें सीपी और एमपी, एमपी मीन्स मार्क प्राइस, सीपी हमने अगर 100x माने 100x तो उसमें आपको 60% का मार्कअप देखने को मिल रहा है। 100x का 60% 60 से मार्कअप हो गया 160 हो गया मार्क प्राइस। अब मार्क प्राइस में आपको 3 डिस्काउंट देखने को मिल रहे हैं 12.5, D एंड 25, और उसके बाद आखिरी में उसे लॉस हो रहा है 16% का। 16% का उसे लॉस हो रहा है। आपकी जो सीपी कितनी थी 100 थी, तो उसका लॉस होने के बाद फाइनल सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 84x। 84x ये लॉस होने के बाद हो गए। अब अगर हम पहले डिस्काउंट की बात करें, पहला डिस्काउंट फर्स्ट डिस्काउंट वो कितना था 12.5%। 12.5% उसकी फ्रैक्शन होती है 1/8, तो 160x इसका आपने 1/8 कर लिया, तो आपको फर्स्ट डिस्काउंट मिल जाता है 20x। 8 से 2 टाइम्स 20x आ गया। अब सेकेंड और थर्ड डिस्काउंट इसकी बात करें, सेकेंड एंड थर्ड डिस्काउंट, तो पहले मार्क प्राइस में से फर्स्ट डिस्काउंट माइनस कर लिए 160x माइनस 20x मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड डिस्काउंट, उसको कैसा लिखेंगे 100 माइनस डी बाय 100, ये आपका सेकेंड डिस्काउंट हो गया। फिर थर्ड डिस्काउंट आ रहा है 25% का 100 माइनस 25 बाय 100 इक्वल्स जो लॉस था आपका 84x था 84x, इसको अब आपको सॉल्व करना है। 160x माइनस 20x ये आ गया 140x मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस डी बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस 25 ये आ गया 75 बाय 100 इक्वल्स 84x। x से x कैंसिल हो गया। अब इसको आपको सॉल्व करना है कि इसको आपने 25 से कट करे तो 3 टाइम्स चले जाता है एंड ये 4 टाइम्स, फिर ये 3 से कट करे तो 2 टाइम्स एंड 8 टाइम्स, उसके बाद 14 2 ज़ा 28 आ गया, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। तो आपका जो फाइनल इक्वेशन बना है 100 माइनस डी इक्वल्स 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 40 मल्टीप्लाइड बाय 2 80 आ गया। इसको आपने सॉल्व करे तो डी की वैल्यू आपके पास आ जाती है 20%, यानी जो सेकंड डिस्काउंट था वो होता है 20%, मीन्स ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। अब आ रहे हैं आखिरी क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में दिया आपको स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज x किलोमीटर पर आवर। इफ इन ट्रैवलिंग 270 किलोमीटर अप स्ट्रीम बोट टेक 66% मोर टाइम देन ट्रैवलिंग 270 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो आपको x की वैल्यू बताना है। तो अगर हमने एज्यूम करें स्टील वाटर की जो स्पीड है u इक्वल 12 किलोमीटर पर आवर, ये एज्यूम कर लिए, और जो स्ट्रीम की स्पीड है v उसको एज्यूम कर लिए x किलोमीटर पर आवर। फिर आगे ये दो फॉर्मूले आपको पता रहना चाहिए कि डाउन स्ट्रीम उसकी स्पीड क्या रहती है u प्लस v एंड अपस्ट्रीम उसकी स्पीड क्या रहती है u माइनस v। इधर मिसप्रिंट हो गया 66 2/3 होना चाहिए 66 2/3% मोर, 66 2/3% मोर इसकी वैल्यू होती है फ्रैक्शन में 2/3। अब आगे आपको बोल रहा है पहले आपने देखे 270 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 270 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का फॉर्मूला क्या था u माइनस v यानी दोनों का डिफरेंस 12 माइनस x इक्वल्स ये आपका टाइम हो गया, क्योंकि आपको जो परसेंटेज है वो टाइम के फॉर्म में दिया है, मोर टाइम देन ट्रैवलिंग 270 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इक्वल्स 66 2/3% मोर मीन्स 2/3 ज़्यादा है, मीन्स 1 प्लस 2/3, 1 इसलिए क्योंकि मोर है, मल्टीप्लाइड बाय डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है 270 है, और डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला हमने देखे u प्लस वी मीन्स दोनों का एडिशन 12 प्लस एक्स। 270 से 270 कैंसिल आउट हो गए, 12 प्लस एक्स ये लेफ्ट साइड में आया 12 प्लस एक्स इक्वल 1 प्लस 2/3 ये आगे 5/3 मल्टीप्लाइड बाय 12 माइनस एक्स। इसको आपने फर्दर सॉल्व करे 12 3 से 36 आ गया प्लस 3x इक्वल 12 5 से 60 माइनस 5x। इसको फिर आपने सॉल्व करे, फिर
इसको फर्दर सॉल्व करें 3x प्लस 5x 8x इक्वल 60 माइनस 36 24 8 3 था 24 x की वैल्यू आ गई 3 किलोमीटर पर आवर 3 किलोमीटर पर आवर मीन्स ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक कर देना और फिर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, जिससे कि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले। टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे @Nexus Academy YT तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिलेगा। इस सेशन की जो PDF है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, तो आप उसे ज्वाइन करना ना भूले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।